प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप अपने परिजनों के साथ घर में कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस महामारी के दौर में आप लगातार घर में रहकर स्कूल द्वारा डिजिटल माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ कि आगे से आपको लगातार वीडियो देखने को मिलेंगे। जो स्कूल द्वारा होमवर्क दिया जाता था उसे स्कूल द्वारा बाद में दिया जाएगा, तो इसलिए आप लगातार इन वीडियो को देखते रहें और जैसे ही आपको होमवर्क दिया जाए आप वो करें। तो हमारा आज का विषय है कविता आरोह, जो हमारी पुस्तक है उसकी थर्ड पोइम है रामनेश त्रिपाठी द्वारा निर्मित कविता पथिक। रामनेश त्रिपाठी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत पथिक शीर्षक खंड काव्य में उन्होंने दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है या किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वतंत्रतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। अब मैं आपको कविता का सार बताने का प्रयत्न करता हूँ। आशा है आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो हम शुरू करते हैं पथिक कविता। प्रत्येक क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुंदर मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। कुछ कठिन शब्द हैं जिसके अर्थ मैं आपको पहले बता देता हूँ। प्रत्येक क्षण यानी कि क्षण क्षण, हर क्षण। नूतन नया, सम्मुख सामने, थिरकना मतलब नाचना। वारिद माला बादलों की माला। नील समुंदर नीला समुंदर। विचरूं विचरण करना, घूमना। घन बादल। ये कुछ कठिन शब्द थे इन पहली 4 लाइनों के। अब मैं आपको इसकी व्याख्या बताता हूँ। कवि इसमें प्रकृति के मनोहारी सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि समुद्र के आसपास का प्राकृतिक दृश्य बड़ा अनोखा है। यहाँ प्रकृति प्रत्येक क्षण नए नए वेश में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, यहाँ प्रकृति हर रोज़ नए रूप में हमारे सामने होती है। यहाँ बरसने वाले बादलों की पंक्ति सूर्य के सामने नाचती हुई प्रतीत होती है। कवि कहता है, नीचे तो नीला समुद्र है और उसके ऊपर नीला आसमान है। इस दृश्य को देखकर
मेरे मन में यह इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं बादलों पर बैठकर आकाश में विचरण करूं। इसका दूसरा पैसेज, रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बता देता हूँ मैं इसके। रत्नाकर होता है समुद्र, विस्तृत बहुत दूर दूर तक फैला हुआ, महिमा में जिसकी महिमा गुणगान ना किया जा सके, फिरूं घूमना। अब इन 4 लाइनों की हम व्याख्या करते हैं। कवि कहता है कि यहाँ समुद्र तो गर्जना कर रहा है और जो मलय पर्वत है से आने वाली सुगंधित वायु बहती है। हे प्रिय, इस दृश्य को देखकर दिल में बड़ा उत्साह उत्पन्न होता है। मैं चाहता हूँ कि इस लंबे चौड़े महिमा में समुद्र के कोने कोने को देखकर मैं इसके लिए समुद्रों की लहरों पर सवारी करना चाहता हूँ। कवि आकाश और समुद्र के सौंदर्य का भरपूर आनंद उठाना चाहता है, इसलिए वह आकाश और समुद्र में विचरण करने का इच्छुक है। इनके वो आकाश और समुद्र में घूमना चाहता है, जिससे कि वो इस जो प्राकृतिक सौंदर्य का दृश्य है उसका भरपूर आनंद ले सके। इसका तीसरा पैसेज, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी है स्वर्ण सड़क अति प्यारी। इसमें कवि कहता है कि समुद्र के जल के ऊपर सूर्य का जो प्रतिबिंब है, यानी कि जो परछाई है, अधूरे रूप में निकल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बिंब मानो लक्ष्मी के सोने के मंदिर का एक सुंदर कंगूरा है। कवि कल्पना करता है कि समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए प्यारी सुनहरी सड़क का निर्माण कर दिया है। सूर्य की सुनहरी आभा समुद्र तल पर पड़कर सुनहरी सड़क का सादृश्य उपस्थित कर रही है। इनके ऐसे लगता है जैसे किसी ने लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए आसमान और समुद्र के बीच सोने की सड़क का निर्माण कर दिया है। समुद्र के इस दृश्य को देखकर कवि बड़ा ही रोमांचकारी हो रहा है और इस दृश्य को वह अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देना चाहता, इसलिए वह संसार से विरक्ति की कामना करता है। तो प्यारे बच्चों, पहले 3 पैसेज की हम व्याख्या कर चुके हैं। आगे आने वाली वीडियो में आगे का हम काम और करेंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो वो कृपया मुझे फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।